हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो मैंने आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज है विजयादशमी, जो कि आज हम टीका लगाते हैं बड़ों से। तो टीका हम क्यों लगाते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि सुबह तो हमें डेली तो घर को साफ़ सफाई करके पूजा तो करना ही होता है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया। अब मैं पोछा लगाऊंगी घर को, पूरे घर को। झाड़ू पोछा तो डेली ही करना पड़ता है अपने घर में, तो इसी तरह मैं झाड़ू को मैंने लगा लिया है। अब मैं पोछा पूरे घर को लगाऊंगी और लगाने के बाद मैं अब नहाने चली जाऊंगी। तो मैं नहाने के लिए मैं कपड़े निकाल रही हूँ। तो कपड़े निकाल के मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि नहा के आने के बाद फिर मुझे पूजा भी करना है। तो मैं नहाने चलती हूँ अब। तो मैं नहा के आ गई, पूजा भी मैंने कर लिया है घर का। तो अब खाना बनाना है, तो इसके लिए मैं आलू वगैरह मैंने छील लिया है और दीदी बना रही है खाना। तो मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि हमें टीका लगाना है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा मेकअप कर ली। मैं फिर थोड़े सा फाउंडेशन लगा रही हूँ और भाई वीडियो बना रहा है मेरा। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। अब थोड़ा सा आई लाइनर लगा लेती हूँ। तो आई लाइनर मैंने लगा लिया है और आई शेडो भी मैंने लगा लिया है। थोड़ा सा लाइटनिंग वाला थोड़ा लगा लेती हूँ आँख में। आईलाइनर भी मेरा नहीं सूख रहा था, तो मैं आईलाइनर को सूखने देने के बाद मैं थोड़ा सा मेकअप भी थोड़ा कर लूँगी, क्योंकि आज टीका है ना, तो सज धज के रहना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने आई शेडो भी लगा लिया है। अब लगाने के बाद भैया भी आया नहीं था, तो उसका भी हम वेट कर रहे थे। तो भैया आने के बाद हम सब टीका लगाएंगे। तो इसी तरह मैं तैयार तो हो गई हूँ। अब लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने कपड़ा तो लगाया नहीं है। तो लिपस्टिक लगाने के बाद ये देखिए, हमारा टीका लगाने के लिए थोड़ा तैयारी चल रहा है। तो यहाँ हमें बहुत सारा चीज़ें चाहिए ना, हमें टीका, अक्षत, फूल, बहुत कुछ चाहिए। तो ये बाहर दरवाजे में भी हम लगाते हैं, गोबर के साथ सिक्के और दूब ये सब लगाते हैं। और भैया का भी वेट कर रहे थे, भैया भी आया नहीं था। तो फाइनली भैया भी आ गया, क्योंकि बारिश के कारण वो भी बीच में रुक गया था। तो भैया भी आ गया। तो अब हम टीका भी लगाएंगे। तो चलिए अब हम टीका लगाते हैं। और ये मम्मी चंदन लगा रही है सबको। तो हम टीका क्यों लगाते हैं? ये दशहरे का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन दही, सिंदूर और चावल का मिश्रण तैयार किया जाता है और इसे टीका कहते हैं। शुभ समय पर बड़े लोग छोटों के माथे पर टीका लगाते हैं और बड़े लोग ये वो जो क्या बोलते हैं, नवरात्रि के दिन जो घट स्थापना के समय बोए गए वो जमारा को भी छोटों के सिर पर रखते हैं वे, और छोटों को आशीर्वाद के तौर पर मतलब थोड़ा सा पैसा राशि दक्षिणा भी देते हैं। और यह टीका जो 5 दिन तक रहता है, जो कि पूर्णिमा तक लगाया जाता है। तो यही है हमारा रीजन। और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आशीर्वाद के रूप में हम लगाते हैं ये टीका। और दूर दूर से रिलेटिव्स भी आते हैं। तो यही हमारा टीका लगाने का रीज़न, जो कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। माँ पिताजी बड़ों का तो आशीर्वाद हमेशा ही रहता है, पर इस दिन बहुत ही स्पेशल रहता है ना। तो यही हो हाम्रो दसैँ होइन, सबैले विजयादशमी टीका राम्ररी मनाउनु भयो होला। र दसैँको महत्त्वपूर्ण हामीको दिन हो यो त होइन। यो दिन हामी टीका लगाउँछौँ र ठुलो मान्छेको हामी आशीर्वाद लिन्छौँ, जमरा लगाएर, टीका लगाएर। अनि यो टीका त हामी 5 दिनसम्म मनाउँछौँ, जो कि हाम्रो नेपालीहरूले त सबैले नै हामी जान्दछौँ होइन। तो ये हमारा नेपाली, हमारी गोर्खाली का ये बहुत बड़ा दिन है। दुर्गा पूजा का जो टीका, भाई टीका ना, ये सब हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन होता है। तो इसी तरह हम दसैँ का टीका बोलते हैं। तो हमारे नेपाली गोर्खाली का ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो इसी तरह हमने मनाया है। तो देखते रहिए मैं कैसे हम मतलब कैसे मनाते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक शेयर और मुझे सपोर्ट करते रहना। तो देखते रहना मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। तो ये सभी था। तो दीदी ने टीका लगाया, भैया ने लगाया, फिर मैं लगा रही हूँ। मम्मी और पापा मिल के टीका लगा दे रहे हैं हमें। और टीका लगाने के बाद साथ में बोल बोल के आशीर्वाद भी दे रहे हैं हमें। तो
हम यही टीका लगाते हैं, क्योंकि टीका में सब मिक्सन होता है, कलर होता है ना, और साथ में फूल जमरा, जो नवरात्रि के फास्ट दिन जो जमरा लगाते हैं ना, तो वही भी लगाते हैं। उसके बाद में ये है दीदी का बेटा, जो कि दीदी का बेटा को भी पापा और मम्मी मिलकर टीका लगा देंगे। तो उसे भी आशीर्वाद दे रहे हैं उसे आशीर्वाद दे रहे थे, बदमाशी मत करना, झूठ मत बोलना। वो खुद ही हंस हंस के वही बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये सभी हंसी मजाक भी चल रहा था। तो मम्मी और पापा टीका लगा के आशीर्वाद भी दे रहे थे उसे। तो इसी तरह हमने टीका लगाया। तो मम्मी पापा लगाने के बाद फिर दीदी भी लगा देगी उसके बेटे को, क्योंकि पेरेंट्स पहले लगा देते हैं ना, तो दीदी भी लगा देगी अपने बेटे को। तो इसी तरह हम सब ने टीका लगाया। और लगाने के बाद हमने इसी तरह टीका लगाने के बाद फ़ोटो भी हमने बहुत सारा खिंचवाया। तो फ़ोटो भी मैंने फेसबुक पे तो डाल दिया है, और यूट्यूब में भी मैंने डाल दिया है फ़ोटो को। तो इसी तरह फ़ोटो डाल दिया है। तो दीदी भी टीका लगा दिया। अब लगाने के बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को दक्षिणा के रूप में देते हैं, और उसके बाद बेटे को नहीं देते हैं, क्योंकि बेटे को ही मम्मी पापा को देना है ना। तो हम तो लड़कियां हैं, तो हमने हमें दे दिया है। अब भैया अब मम्मी पापा को नमस्कार करके उसके बाद भैया भी दक्षिणा देगा पापा को और मम्मी को, क्योंकि लड़का ही अपने मम्मी पापा को दिया जाता है ना। तो इसी तरह भैया ने भी मम्मी पापा को दिया। तो इसी तरह पापा ने भी भैया को आशीर्वाद दिया। तो अब फिर मम्मी का पैर छू रहा है, क्योंकि लड़का है ना, तो मम्मी का पैर छूना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा टीका लगा के भी हो गया। तो भैया और मैं बाहर थे। उसके बाद अब भूख भी लग रहा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अब हम खाना खाएंगे। दाल बनाया था, साथ में पनीर का सब्जी और चिकन बनाया था। तो अब हम खाना खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था। ये चिकन, उसका तिल का चटनी, जो कि हमारा गोरखाली का ट्रेडिशनल है ना। तो इसी तरह भाई लोग भी खा रहे थे, पापा लोग। तो अब मैं भी खाना खाने बैठ गई थी, क्योंकि इतना भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो बस इतना ही बनाया था, दाल चावल चिकन तिल का चटनी और साथ में पनीर का सब्जी। तो इसी तरह आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। खाना पीना खा के हमारा हो गया था। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और मुझे सपोर्ट करते रहना। और ये दोनों बहन भी आ गई थी, तो इनको भी मैंने खाना खिला दिया। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय।